दक्षिण कोरिया की सरकार ने एक बार फिर उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की हालत नाजुक है। दक्षिण कोरिया का कहना है कि किम जोंग उन की हालत नाजुक होने को लेकर जो अफवाहें हैं वो असत्य हैं। खासकर सियोल और वाशिंगटन में इस बात को लेकर चिंता है कि उत्तर कोरिया और उसके परमाणु कार्यक्रम का क्या होगा अगर वास्तव में किम के साथ कुछ हुआ है। इसलिए दक्षिण कोरिया के इस कथन पर दुनिया गौर कर रही है। दरअसल दक्षिण कोरिया और अमेरिका के लिए किम की अनुपस्थिति का मतलब होगा कि उत्तर कोरिया के डी न्यूक्लियराइजेशन को हासिल करने के लिए पिछले 2 वर्षों में वे जिस आदमी से बात कर रहे थे उस आदमी का चले जाना। यह दीगर है कि हालांकि वार्ता पिछले कई महीनों से ठप पड़ी हुई थी। सोमवार को साउथ कोरिया के एकीकरण मंत्री किम योन चुल ने सियोल में एक अघोषित लेकिन विश्वसनीय मंच से कहा कि दक्षिण कोरिया के पास यह कहने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि उत्तर कोरिया में कोई असामान्य घटनाक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल किसी मंच पर यह नहीं बताएंगे कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किस विशिष्ट खुफिया जानकारी का उपयोग किया गया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वे गहन विश्लेषण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। चुल की टिप्पणियां दक्षिण कोरिया के इस बारे में पहले दिए गए बयानों का ही दोहराव हैं। उन्होंने कहा कि किम जोंग उन फिलहाल राज्य मामलों को समान रूप से संभालते हुए दिख रहे हैं और उत्तर कोरिया में कोई भी असमान गतिविधि नहीं दिखी है। हालांकि ये टिप्पणियां किम के बारे में अफवाहों को दूर करने में फिलहाल विफल रही हैं। इसका आंशिक कारण यह है कि उत्तर कोरिया के घटनाक्रम के बारे में अतीत में भी दक्षिण कोरिया की खुफिया रिपोर्ट कभी कभी गलत निकली हैं। बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के विदेश नीतियों के सलाहकार ने भी उनके स्वास्थ्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों का खंडन किया है। उन्होंने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि किम जोंग जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। वह 13 अप्रैल के बाद से ही उत्तर कोरिया के बोनसान इलाके में रह रहे हैं। 12 अप्रैल को किम की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई थी। इसके बाद से ही उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। किम जोंग उनकी सेहत को लेकर 2 अलग अलग दावे मीडिया में हैं। शनिवार देर रात हांगकांग के एक चैनल ने अपनी रिपोर्ट में किम की मौत की बात कही थी। वहीं दक्षिण कोरिया के एक मीडिया रिपोर्ट में किम के स्वस्थ होने और उसके एक रिजॉर्ट में होने का दावा किया गया था। दरअसल पिछले दिनों किम 15 अप्रैल को अपने दादा किम इल सुंग के एक कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद से ही कई कयास लगने शुरू हो गए थे। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि वे साबित करना चाहते हैं कि उनकी अहमियत विरासत से ज्यादा है। साथ ही वे पारंपरिक कार्यक्रम में हिस्सा न लेकर खुद को मॉडर्न भी साबित करना चाहते हैं। किम दिखाना चाहते हैं कि वे अपने पूर्वजों की तरह नहीं हैं। वहीं उनकी मौत होने और रिजॉर्ट पर घूमने की बातें भी सामने आई थी। बीजिंग से संचालित हांगकांग के HKS टीवी चैनल की रिपोर्ट में कहा गया था कि किम जोंग की मौत हो चुकी है। वहीं इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी मैसेजिंग ऐप बीबो पर किम की मौत की खबर का पोस्ट वायरल हो रहा है। एक अन्य रिपोर्ट में बीजिंग के सूत्रों ने कहा कि किम के हार्ट में स्टेंट डालने का ऑपरेशन गलत हो गया क्योंकि एक सर्जन के हाथ कांप रहे थे। उत्तर कोरिया के मामलों पर नजर रखने वाले दक्षिण कोरिया के अखबार डेली NK के मुताबिक 12 अप्रैल को किम की कार्डियोवास्कुलर सर्जरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक किम काफ़ी सिगरेट पीते हैं, उन्हें मोटापे की समस्या है और वे ज़्यादा काम करते हैं। उनका हैंगसन काउंटी स्थित विला में इलाज हुआ। डेली NK के मुताबिक इसके बाद उनकी स्थिति में सुधार की खबरें भी आईं। उनके इलाज में लगी मेडिकल टीम के ज़्यादातर सदस्य 19 अप्रैल को राजधानी प्योंगयांग लौट आए थे। कुछ सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए वहीं रुके रहे। बता दें कि परमाणु हथियार कार्यक्रम वाले देश के सक्षम नेता के रूप में किम का स्वास्थ्य क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर गहन रुचि का विषय बना हुआ है। डर है कि अगर किम के साथ कुछ होता है तो उत्तर कोरिया में अस्थिरता पैदा हो सकती है। वहीं दुनिया के कुछ हिस्सों में यह भी डर है कि अगर किम की मौत होती है तो चीन उसके परमाणु कार्यक्रम पर काबिज हो सकता है, जो कि दुनिया को एक अस्थिर करने वाला कदम होगा। इसलिए फिलहाल सारी दुनिया की नज़रें उत्तर कोरिया के घटनाक्रम पर लगी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।